हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने लैंड किया है शंघाई एयरपोर्ट पे। जी हाँ, ये चाइना की बिगेस्ट सिटी है और फाइनेंशियल हब है चाइना का। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी चाइनीज़ गुड्स या मार्केट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी। तो चाइना हम लोगों ने विज़िट करा था 2019 में और हमें शंघाई पे लैंड किया था। शंघाई से ट्रेन पकड़ी हमने ईयू के लिए, बिकॉज ईयू में मेन मार्केट है। ये हम रेलवे स्टेशन पे वेट करते हुए और अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर। दोस्तों शंघाई से ईयू का डिस्टेंस जो है वो अराउंड 280 किलोमीटर्स का है, जो कि हम कवर करेंगे 1.5 से 2.5 घंटे में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेन जिसमें हम बैठे हैं। ये वहाँ की फास्ट स्पीड ट्रेन है। हमारी लैंग्वेज में आप इसे बुलेट ट्रेन भी कह सकते हो। इस ट्रेन का टिकट हमें पड़ा था 123 युआन पर पर्सन, जो कि चाइनीज़ करेंसी है। 1 युआन इक्वल्स टू 11 INR, इंडियन नेशनल रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हमने यहाँ पे ट्रेन का टिकट ख़रीदा था तो रेलवे स्टेशन में एंटर करते टाइम हमें टिकट प्लस अपना पासपोर्ट दोनों ही स्कैन करना पड़ा था। अब आप देखो ये ट्रेन की स्पीड, जो लास्ट स्पीड जाएगी वो यहाँ पे शो करेगी 297 किलोमीटर पर आवर। और ये हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए ईयू स्टेशन पर। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं ईयू। और ये हम बाहर निकलते हुए अंडरपास से ईयू स्टेशन पर। ईयू में हमने 3 दिन का स्टे करा था। ईयू की जो मेन होलसेल मार्केट है उसी के पास आपको काफ़ी इंडियंस होटल और रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। और अगले दिन सुबह हम अपने होटल से निकले ईयू मार्केट के लिए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कहलाती है। इसे फूशियन मार्केट भी कहा जाता है। इस मार्केट में अराउंड 75,000 शॉप्स हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, और 4 लाख के करीब डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस मार्केट में बेचे जाते हैं। आप देख रहे हो सामने जो बिल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं, हमें उन्हीं बिल्डिंग्स की तरफ जाना है। उसी साइड मार्केट है। अभी आप आगे चल के वीडियो में देखोगे तो हम उन्हीं बिल्डिंग्स की तरफ चल रहे होंगे और मार्केट उन्हीं बिल्डिंग्स के पास है। जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हो, हम पहुंच चुके हैं ईयू मार्केट में। और ये मेरे कुछ दोस्त जो मेरे साथ चाइना ट्रैवल कर रहे थे, अब हम पहुंच चुके हैं वाटर बॉटल सेक्शन में। आप इस वीडियो में देख सकते हो कितनी डिफरेंट तरीके की बॉटल्स यहाँ पर दिखाई जाएंगी। ये सारी बॉटल्स चाइना में मैन्युफैक्चर होती हैं। इनमें से मैक्सिमम बॉटल्स आपको इंडिया की बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट में मिल जाएंगी। मैं किसी मार्केट का नाम नहीं लेना चाहता, बट 90% सारा हमारा माल जो यहाँ की इंडिया की होलसेल मार्केट में बिकता है वो सब चाइना से आता है। आप ये वीडियो देख के पता लगा सकते हो। सारी बॉटल्स, इनमें से 90% बॉटल आपको इंडिया में आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, चाइना वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपना माल एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि आप देख रहे हो हम दूसरे शोरूम में आ चुके हैं। ये भी बॉटल्स का शोरूम है और यहाँ पे आपको हज़ारों तरीके की बॉटल्स दिखाई देंगी। कॉपर बॉटल, स्टील बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, थर्मो स्टील बॉटल, लंच बॉक्सेस, आइस बॉक्सेस, वाटर कूलर, जिस तरीके का सामान आपको चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों चाइना वर्ल्ड की अप्रॉक्स हर कंट्री में इसलिए एक्सपोर्ट कर पा रहा है क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं और इतनी अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे घटिया से घटिया क्वालिटी का माल भी आपको मिल जाएगा और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का माल भी आपको मिल जाएगा। यहाँ की गवर्नमेंट इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और इनका माल एक्सपोर्ट करने में गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज़ देती है। दोस्तों ये मार्केट इतनी बड़ी है कि एक दिन में तो क्या, हम 3 दिन में ये पूरी मार्केट कवर नहीं कर पाए थे। ये लंबाई में 7 किलोमीटर फैली हुई मार्केट है, जो कि अंदर ही अंदर टनल्स बना रखे हैं एक से दूसरी मार्केट में जाने के लिए। ये मार्केट 5 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है और हर डिस्ट्रिक्ट में 5 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे अलग अलग सेक्शन है। जैसे कि एक फ्लोर पूरा वाटर बॉटल्स का, दूसरा फ्लोर पूरा बैग्स का, तीसरा फ्लोर पूरा कैप्स का, ऐसे ऐसे करके इन्होंने सारे सेक्शंस डिवाइड कर रखे हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्होंने इस मार्केट को सेटअप कर रखा है। और एक और ख़ास बात है इस मार्केट की, मार्केट में हर शॉप पर मैक्सिमम 95% शॉप्स पर आपको सिर्फ लेडीज़ मिलेंगी और लेडीज़ भी हर एज की मिलेंगी।
बूढ़ी भी, यंग भी, मैरिड भी, विद चाइल्ड भी, और इवन कि प्रेग्नेंट लेडीज़ भी शॉप्स पर बैठती हैं, और जिनके न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं वो भी बेबीज़ को कैरी कॉट में लेके यहाँ पर बैठती हैं। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो यहाँ के मेल मेंबर्स हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं फैक्ट्री वर्क में या ऑफिशियल वर्क में। फैक्ट्रीज़ में वो प्रोडक्शन में काम करते हैं, पैकिंग में काम करते हैं, एक्सपोर्टिंग में काम करते हैं, प्लस ऑफिशियल वर्क में काम करते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हो हम आ चुके हैं बैग सेक्शन में। यहाँ पे हर तरीके का बैग आपको मिलेगा, स्कूल बैग, टॉयलेटरी बैग, ट्रैवल बैग, शू बैग, जिस टाइप का भी बैग आपको चाहिए वो बैग यहाँ पे अवेलेबल है। और ये बैग्स वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होते हैं हर कंट्री में। ये बैग्स भी आपने इंडिया में किसी ना किसी रिटेल या होलसेल मार्केट में देखे होंगे। ये आप सामने देख रहे हो वॉलेट्स हैं, ये बच्चों के बैग्स हैं, हर तरीके के बैग आपको मिलेंगे। ये हम बैग के फ्लोर पर आ चुके हैं। आप देखो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड तक आपको सिर्फ बैग ही बैग दिखाई देंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ एंड तक देखें, लाइक, शेयर और नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर कर सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए, आप देख सकते हो कितने अलग अलग तरीके के बैग हैं। ये मार्केट 60 मिलियन स्क्वायर फुट बड़ी है और यहाँ के ओपनिंग टाइम है मॉर्निंग 9 AM टिल इवनिंग 4:30 PM। और कोई एंट्री फ़ी नहीं है क्योंकि होलसेल मार्केट है, तो मार्केट तो ओपन फॉर ऑल है, आप जा सकते हो बिना किसी एंट्री फ़ी के। और एक और ख़ास बात इस मार्केट की मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितना ही बड़ा ऑर्डर दे दो, ये थंब रूल है कि ये आपसे सिर्फ 10% एडवांस लेंगे और उसकी प्रॉपर रिसीट आपको देंगे। और जो टाइम आपको ये कमिट करेंगे उस टाइम पर या उससे पहले ही आपको सामान मिल जाएगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये उससे डिले नहीं करेंगे। अगर ऑर्डर में कुछ इशू होगा तो ये आपको पर्सनली कांटेक्ट करके बताएंगे कि ऑर्डर में ये इशू आ रहा है और इसकी वजह से डिले हो सकता है। तो अब हम आ गए हैं गिफ्ट रैपिंग सेक्शन में। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सारा सामान मिलता है गिफ्ट रैपिंग का, यानी कि गिफ्ट के बॉक्सेस, गिफ्ट के फैंसी थैले या किसी भी टाइप का गिफ्ट पैकिंग मटेरियल जो आप खरीदते हो अपनी कंट्री में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, US या किसी और कंट्री में, वो सारा माल यहाँ से जाता है। मैक्सिमम सारा माल यहाँ से जाता है क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं और पूरा वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्सीमेटली एक्सपोर्ट करते हैं कि आप अगर ये सेम मटेरियल अपने कंट्री में बना भी लोगे तो आप इतनी मास प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे कि आप इनसे कॉस्टिंग मैच कर पाओ। आप जो सामान चाइना से इंपोर्ट करोगे वो आपको अपनी कंट्री में बनाने के बावजूद भी इनसे महंगा पड़ेगा, बिकॉज इनकी प्रोडक्शन इतने बड़े लेवल पर होती है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हम कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने किस लेवल पे तैयारी करी है अपनी ट्रेडिंग की, वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग की। इन्होंने इतनी बड़ी मार्केट बनाई है, 7 किलोमीटर लंबी मार्केट बनाई है और इनकी सरकार ने ये मार्केट बना के दी है इनको। इसमें इन्होंने हर सेक्शन को डिवाइड करा है प्रोडक्शन के लिए और इतनी मास प्रोडक्शन करी है, इतनी मास प्रोडक्शन करी है कि कोई बंदा अपनी फैक्ट्री सेटअप करने से अच्छा सोचेगा कि मैं चाइना से इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अब हम पहुंच चुके हैं फैब्रिक सेक्शन में। ये देखो, आप फैब्रिक भी यहाँ पर मिलता है, किसी भी तरीके का फैब्रिक आप ले सकते हो, इवन बटन्स, जिप्स, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। ये लोग ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बार बार वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टिंग का नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने किस लेवल पे तैयारी करी है। ये देखो, अब हम आ गए हैं लाइटनिंग सेक्शन में। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, किसी भी त्यौहार पे जो भी लाइटनिंग बिकती है वो सारी यहाँ से इंपोर्ट करी जाती है। बहुत कम लाइटिंग ही हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर होती होगी। तो अब हम आ गए हैं टॉय सेक्शन में। टॉय सेक्शन भी जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, बाकी सेक्शंस की तरह बहुत बड़ा सेक्शन है और अलग अलग फ्लोर्स डिवाइडेड हैं। हर तरीके के टॉयज़ जो कि बच्चों के खेलने में यूज़ होते हैं, होली में यूज़ होते हैं, दिवाली में या किसी और कंट्री में किसी और त्यौहार में यूज़ होते हैं, क्रिसमस पे यूज़ होते हैं, सब यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब आप देखो, ये हम स्कूटर ट्राई कर रहे हैं जो कि चार्जेबल स्कूटर है, बट ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे तो हमसे चला नहीं। ये अब हमें शॉप का ओनर ये ट्राई करके बताएगा। ये देखिए, इन्होंने चला के दिखाया
और ये चार्जेबल स्कूटर है, इसे आप फोल्ड करके गाड़ी में रख के कहीं भी ले जा सकते हो, मॉल के अंदर भी चला सकते हो और इसका प्राइस भी बहुत ही सस्ता था। अब हो चुका था मार्केट क्लोज होने का टाइम। ये देखो, जैसे हमने आपको बताया था, लेडीज़ अपने छोटे से बच्चे को लेके साइकिल चला रही है मेन रोड पर। वहाँ पर ऐसे ही काम होता है। मार्केट से बाहर निकल के वॉक करते हुए हम रोड पर चल रहे थे, तभी हमें दिखाई दिया ये उड़ता हुआ प्लेन। ये पेपर का उड़ता हुआ प्लेन है जो कि एक टॉय शॉप के बाहर लोग प्रमोट कर रहे थे। ये देखिए, ये बहुत हल्की शीट का, प्लास्टिक की शीट का बना हुआ एरोप्लेन है और इसके अंदर इंजन लगा हुआ है और इसका साउंड आप सुनोगे कितनी तेज़ आवाज़ कर रहा है, प्लस कितनी ऊंची हाइट तक जा रहा है। तो अब हम आ पहुँचे हैं EU फर्नीचर मार्केट। दोस्तों, ये मार्केट सेम होलसेल मार्केट में नहीं पड़ता है जो हमने आपको पीछे दिखाई। ये वहाँ से थोड़ा दूर है, आपको कैब करके यहाँ जाना होगा अगर आपको फर्नीचर भी देखना है तो। बट फर्नीचर भी आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है और ये भी सारा फर्नीचर एक्सपोर्ट होता है सारी कंट्रीज़ में, जो कि बड़े बड़े मॉल्स में या बड़े बड़े शोरूम्स में बिकता है। ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, US या और भी किसी कंट्री में सब एक्सपोर्ट होता है। हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखिए इन्होंने किस तरीके से ट्रेडिंग का प्लान किया है। ये आप फर्नीचर देखते रहिए, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये सारा फर्नीचर आपने इंडिया में भी किसी ना किसी शॉप पर, किसी मॉल पर कहीं ना कहीं देखा होगा या किसी मार्केट में। इंडिया ही नहीं तो इंडिया के आसपास की जो भी कंट्रीज़ हैं या किसी और कंट्री आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपने बड़े बड़े शोरूम्स में और मॉल्स में ऐसा ही फर्नीचर देखा होगा, बिकॉज ये भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर कंट्री में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको दिखाया था बाली, मुंबई और पिज़्ज़ा बनाना और दुबई भी दिखाया था। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप ये YouTube वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में एक आई बटन का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके मेरी सारी सजेस्टेड वीडियोस चेक कर सकते हो। ये देखो आप, ये टेबल है, डाइनिंग टेबल, ये फोल्ड होके बड़ी भी हो जाती है और छोटी भी हो जाती है। और अब हम EU से अलविदा लेते हुए, ये हमारे इंडियन अंकल जहाँ पर हम नाश्ता करते थे, खाना खाते थे, और ये हमने ट्रैवलर करा था क्योंकि हमारी ट्रेन छूट गई थी EU से गोंगझोउ के लिए, तो हमने होंगझो से फ़्लाइट ली थी। हम होंगझो एयरपोर्ट पर हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं गोंगझो। गोंगझो एक पोर्ट सिटी है, यानी कि ज़्यादातर जो माल एक्सपोर्ट के लिए डिस्पैच होता है वो यहीं के पोर्ट से होता है। और ये हमारे होटल के सामने रिवर, इस रिवर का नाम है पर्ल रिवर। ये बहुत फेमस है गोंगझो में, इवन कि चाइना में भी। और अब आपको दिखेगा इस रिवर के सामने हमारा होटल। ये हमारे होटल की बिल्डिंग है जहाँ पर हमने स्टे करा था, और इसी के बराबर में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल एक्सेसरीज़ की मार्केट। जैसे कि इंडिया में न्यू दिल्ली में हमारी गफ्फा मार्केट फेमस है, वैसे ही यहाँ पर ये गोंगझो की मोबाइल एक्सेसरीज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फेमस है। ये देख रहे हो आप, इस रिवर में शिप भी चल रही हैं पार्टी एंड ऑल के लिए, जो बहुत अच्छी डेकोरेटेड है। इस रिवर साइड में लोग इवनिंग और नाइट वॉक के लिए भी आते हैं। और पूरे दिन मार्केट घूम के थक हारने के बाद ये मैं और मेरा फ्रेंड आशीष रिवर साइड रेस्ट करते हुए। Now we have Ashish and Tejendra Singh with us. We are riding a battery rickshaw in Guangzhou, and there we go. ये पीछे वीडियो में जो आपको आवाज़ सुनाई दी वो थी हमारे फ्रेंड शर्मा जी की, जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे चाइना। हम बैटरी रिक्शा राइड कर रहे थे चाइना में। बैटरी रिक्शा भी एक्सपोर्ट होते हैं चाइना से बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या और किसी कंट्री में, बांग्लादेश में और भी किसी कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं। और ये हमारा बैटरी रिक्शा ख़राब होता हुआ तो फाइनली हमें कैब करनी पड़ी होटल जाने के लिए। ये हमने मस्ती के लिए बैटरी रिक्शा में हम बैठ गए थे, बट वो शायद हमारा लोड नहीं ले पाया। तो दोस्तों, अगले दिन ट्रेन पकड़ के हम पहुँचे शेंजन, जहाँ का टिकट हमें पड़ा 79.5 युआन का, और ये इसका डिस्टेंस गोंगझोउ से अराउंड 140 किलोमीटर, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा ट्रैवल करने में। शेंजन चाइना को कनेक्ट करता है हांगकांग से। ये जो हमारे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये है सैग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ये 71 फ्लोर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। तो दोस्तों, एक बार फिर ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जो कि चाइना के शेंजन सिटी में है। ये हुआ क्वेन बी मार्केट भी कहलाती है।
और यहाँ पर सैग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अलावा बाकी बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक हब है। आसपास में आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे गुड़गांव का साइबर हब है या कि जैसे यूएस का टाइम्स स्क्वायर है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हो पूरे 71 फ्लोर की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से रिलेटेड प्रिंटर, जो भी चीज़ आप चाहो वो आप रिपेयर करवा सकते हो, न्यू बनवा सकते हो। ऐसा मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग में अगर आप जाके किसी भी स्पेसिफिकेशन के कंप्यूटर का ऑर्डर दोगे, वो 1 घंटे में आपको कंप्यूटर रेडी करके दे देंगे उसी स्पेसिफिकेशन का। तो दोस्तों, जैसे कि इंडिया में हमारे फेमस है नेहरू प्लेस, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहलाता है, उसी तरह ये चाइना में शेंजन में फेमस है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट। तो ऐसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट हमारा नेहरू प्लेस क्यों नहीं बन सकता। और सेम डे इवनिंग में वापस निकले हम अपने होटल गोंजो के लिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकले अपने होटल से गोंगजो फर्नीचर मार्केट के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने ईयू में आपको फर्नीचर मार्केट दिखाई, वैसे ही गोंगजो में भी एक फर्नीचर मार्केट है। और ये हम रास्ते में कैब से ट्रैवल करते हुए, आप देख सकते हो हमारे सामने ये पहाड़ी एरिया भी है, कुछ हिल स्टेशन है। तो चलिए चलते हैं गोंगजो फर्नीचर मार्केट। ये हम पहुंच चुके हैं गोंगजो फर्नीचर मार्केट में। इस मार्केट का नाम है लार्ज मॉल फर्नीचर मार्केट। जी हाँ, ये एक कंप्लीट बहुत बड़ा मॉल है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो। और इस पूरे मॉल में सिर्फ आपको फर्नीचर मिलेगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि प्रीमियम फर्नीचर मिलेगा। ये आप वीडियो में देखोगे, ऊपर इन्होंने रूफ पर मॉल के ऑलमोस्ट हर कंट्री के फ्लैग लगा रखे हैं। ये हम आपको पूरा मॉल का व्यू दिखा रहे हैं। ये देखो आप, कितना प्रीमियम मॉल लग रहा है। ये यहाँ का फर्नीचर भी एकदम प्रीमियम है। ये देखो आप, इंडिया का फ्लैग भी है ऊपर। अब हम आपको फर्नीचर दिखाते हुए, ये स्टोन डाइनिंग टेबल है, आप इसकी क्वालिटी देखो। ये सामने एक और स्टोन डाइनिंग टेबल है, राउंड टेबल है डाइनिंग टेबल, और इसके ऊपर जो छोटा एक और सर्कल लगा है, सर्कल स्टोन लगा है, वो देखिए आप, ये घूम सकता है। तो दोस्तों, ये फर्नीचर आपको इंडिया में भी मिलता है और कंट्रीज़ में भी मिलता है। इससे अच्छी और इससे बेकार क्वालिटी का भी मिलता है। सेम चीज़ चाइना बनाता है, ये तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। इससे लो क्वालिटी भी अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी बना के देंगे। बट हमारे कहने का मकसद ये है कि हम ये काम अपनी कंट्री में खुद क्यों नहीं कर सकते, चाहे वो इंडिया हो या कोई और भी कंट्री हो। हम अपनी कंट्री में ये काम क्यों नहीं कर सकते। ये काम होता है हमारी कंट्री में, बट उसको इतना प्रमोट नहीं किया जाता, बिकॉज़ इतनी मास प्रोडक्शन नहीं होती। हमारे लेबर वर्कर जो ये काम करते हैं, कारीगर जो काम करते हैं, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता शायद। ये देखो आप, एक और स्टोन की डाइनिंग टेबल है, आप इसका व्यू देखो। चेयर्स देखो कितनी प्रीमियम क्वालिटी की हैं। और अमीर से अमीर लोग और बड़े बड़े मॉल भी ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर बेचते हैं हमारी कंट्री में। ये यहाँ हमारी कंट्री में क्यों नहीं बनाई जा सकती। ये देखो आप, ये वुडन की राउंड डाइनिंग टेबल है और ये फोल्ड होकर लंबी डाइनिंग टेबल भी बन जाती है। आप देखो, ये जो इसमें मार्क दिख रहे हैं आपको, अभी मैं आगे एक वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखो आप, बड़ी वुडन प्लस स्टोन की डाइनिंग टेबल है। इनका इतने बड़े बड़े कैटलॉग रखे हैं। जैसी डाइनिंग टेबल या जैसा फर्नीचर आप चाहोगे, प्रीमियम से प्रीमियम क्वालिटी आपको वहाँ बना कर देंगे। ये देखिए आप, सोफ़ा प्लस सेंटर टेबल कितना प्रीमियम लुक दे रहा है। ये पूरा इन्होंने बेडरूम का सेट बना रखा है और ऐसे वहाँ पे हर शॉप में बेडरूम, डाइनिंग टेबल, लिविंग एरिया, अलमीरा, सबका सेट बना हुआ है इस पूरे मॉल में। ये देखो आप, एक और डाइनिंग टेबल है, ये भी स्टोन की है। ये अभी आपको लंबी दिख रही है, अभी देखिए ये लेडी हमें खोल के दिखाएंगी तो ये राउंड बन जाएगी। ये दोनों साइड से खुलता है, इधर से भी और उधर से भी, तो ये पूरी डाइनिंग टेबल राउंड डाइनिंग टेबल बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं कैंटन फेयर। यहाँ की एंट्री फ़ी 100 युआन है और ये चाइना में अराउंड हर 6 महीने में लगता है। जैसे कि इंडिया में हमारा ट्रेड फेयर लगता है और जगह जगह पूरे इंडिया से स्टॉल लगते हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वैसे ही कैंटन फेयर है। यहाँ पर
चाइना की पूरी इंडस्ट्रीज़ अपना सेटअप स्टॉल लगाती हैं और पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने। और ये हम चारों कैंटन फेयर की कॉफ़ी इंजॉय करते हुए, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँच गए थे तो बिना ब्रेकफास्ट के पहुँचे थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि चाइना ने अपने ट्रेड को इतना मजबूत कर रखा है कि वहाँ पर कोई भी बाहर की चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप यहाँ से जाओगे भी तो वहाँ का जो गूगल है वो है बाइडू, और जो वहाँ का अमेज़ॉन है वो है अलीबाबा ग्रुप, जो वहाँ का यूट्यूब है वो है यूकू, और जो वहाँ का फेसबुक है वो है वाइबू। यानी कि अगर आप यहाँ से जाओगे भी तो आपका कोई गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, अमेज़ॉन कोई ऐप वहाँ पे चाइना में नहीं चलेगा अगर आप यहाँ से कोई वीपीएन डाउनलोड करके नहीं जाओगे, जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। और ये हम आपको कैंटन फेयर में एक मोबाइल कवर प्रिंटिंग की मशीन दिखाते हुए, जो कि ज़्यादातर लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं जबकि ये इंडिया में भी बनती हैं। तो दोस्तों हमारे कहने का यही मकसद है कि चाइना जब इस लेवल पे ट्रेड कर सकता है कि वो पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, बट अपने यहाँ उनके यहाँ वो कोई चीज़ नहीं बेच रहा है पूरी दुनिया से कहीं से भी। यहाँ तक कि हमें कपड़ों के और बाकी चीज़ों के ब्रांड के भी जो शोरूम हम वहाँ घूमे मॉल में या कहीं पर, तो मैक्सिमम चाइनीज़ ब्रांड ही वहाँ पर दिखे। बाहर का बहुत रेयर कोई इंटरनेशनल ब्रांड दिखा जो वहाँ पर अवेलेबल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और अब हम चलते हैं थाईलैंड की ओर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे थाईलैंड, या हम थाईलैंड जाने की तैयारी करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मेरी और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।